सुशांत सुसाइड केस में रिया और उनका परिवार ईडी के रडार पर है। ईडी को पता चला है कि रिया की 3 प्रॉपर्टी हैं, जिनमें से एक 322 स्क्वायर फीट में बना इसका 1 BHK फ्लैट है। सूत्रों के मुताबिक रिया ने 2018 में करीब 76 लाख रुपए में खरीदा था और अब इस फ्लैट की जो कीमत है वो करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रिया ने इस फ्लैट पर 55 से 60 लाख रुपए का HDFC बैंक से लोन लिया है और बाकी पेमेंट उन्होंने खुद किया। तो ईडी के रडार पर सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही नहीं बल्कि रिया का पूरा परिवार है। दो 2018 के दौरान उन्होंने यहाँ पर बुकिंग करी थी और हमारा जो 1 BHK है 322 स्क्वायर फीट का वो उन्होंने बुक करा था और 322 उसका कारपेट एरिया है और 76 लाख की कीमत में उन्होंने बुक करा वो फ्लैट। उनका अभी तक जितना पेमेंट ड्यू होता है उतना उन्होंने पेमेंट किया हुआ है। कुछ पेमेंट उनके अकाउंट से भी आया है और कुछ पेमेंट बैंक से लोन लिया गया, लोन द्वारा आया गया। कितना पेमेंट लोन से है? जो लास्ट 15% का हम लोग ने डिमांड किया था पिछले साल, वो 15%, 15% वो उसका पेमेंट जो है वो बैंक द्वारा आया है। उसके पहले का जो पेमेंट्स है वो सारे उनके अकाउंट से आए। रिया यहाँ पे आई थी? रिया यहाँ पर 2 बार आई। तो दीपक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, इसको लेकर के भी सवाल रिया पर उठ रहे थे, जिसका सोर्स ऑफ इनकम इतना ज्यादा नहीं, वो 76 लाख का एक फ्लैट मुंबई में कैसे ले सकती हैं? जी, रिया के इनकम टैक्स रिटर्न की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये फ्लैट 76 लाख रुपए का बुकिंग किया हुआ था, जिसमें से 51 हजार रुपए का इन्होंने डाउन पेमेंट या कहें टोकन अमाउंट दिया हुआ था। लेकिन वही इन्होंने बता दें कि जो रजिस्ट्रेशन इस पूरे फ्लैट का कराया हुआ था और अपनी मां संध्या को इन्होंने नॉमिनी के तौर पर इस फ्लैट में जगह दी हुई थी। ऐसे में एजेंसी ये जानना चाहती है कि आखिर जो महिला की आय महज 12 से 14 लाख रुपए है, 70 से 80 लाख रुपए की अगर वो फ्लैट खरीद गई है तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्योंकि सवाल कई खड़े किए गए हैं सुशांत के पिता KK सिंह के द्वारा। ऐसे में जवाब अब आती है, वैसे CBI इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो CBI भी ये जानना चाहेगी कि अगर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर बात लगातार सुशांत के परिवार के द्वारा की जा रही है और आरोप लगाए जा रहे हैं और इस तरह से अगर रिया ने फ्लैट खरीदे हैं तो क्या सुशांत ने उनको कुछ पैसे दिए हुए थे या सुशांत को यह पता नहीं था, उसके बावजूद सुशांत के खाते से पैसे निकल कर रिया के पास जाते हैं और रिया उसका इस्तेमाल। बिल्कुल, ये तमाम सवालों का सामना एक बार फिर से रिया और उनके परिवार वालों को करना होगा। दीपक, आप बने रहिए, लेकिन सुशांत सुसाइड केस में आज एक बार फिर से रिया और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ होने वाली है। इस बार ईडी रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी सवाल जवाब करेगी। इससे पहले शुक्रवार को भी ईडी ने रिया चक्रवर्ती से लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की थी और इस दौरान ईडी रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी। ईडी रिया के भाई शोभिक से 18 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें कि सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ की हेराफेरी हुई है, जिसके बाद ईडी की टीम 15 करोड़ का पता लगाने के लिए चक्रवर्ती परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है। संकेत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संकेत, एक बार फिर से ईडी के पूछताछ के राउंड 2 में आज एक बार फिर से रिया सवालों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब पहले दौर की जो पूछताछ ईडी ने रिया और शोभिक चक्रवर्ती से की थी, उस पूछताछ में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, खासतौर से जो सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे, अन्य खातों में भेजे गए थे, उनकी जानकारी ली गई थी। और आज ईडी दोबारा रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। इसके अलावा जो रिया के पिता हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती,
उनसे भी पूछताछ करने की संभावना आज ईडी की है। आपको बताऊं कि अब जो ईडी है वो खासतौर से ये जानना चाहती है कि रिया की जो भी प्रॉपर्टी है, बताया जा रहा है कि 3 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो रिया ने खरीदी थी, इन तीनों प्रॉपर्टी के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आया, क्या जो सेल कंपनियां बनाई गई थी उसके जरिए कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ऐसा किया गया है या हवाला किया गया है, इसकी जांच ईडी आज करेगी और इसी बाबत रिया और उनके भाई से पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताऊं कि श्रुति मोदी जो कि सुशांत की बिजनेस मैनेजर भी थी, वो तमाम जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उस पर नजर रखा करती थी। सुशांत के जो भी खर्चे डेली रूटीन में होते थे उनका हिसाब किताब वो रखा करती थी। साथ ही साथ वो रिया चक्रवर्ती की भी करीबी रही हैं। यही वजह है कि उनसे भी एक बार फिर से ईडी पूछताछ कर सकती है। तो सवालों का दौर बिल्कुल संकेत। और फर्स्ट राउंड रिया की पूछताछ को लेकर अगर बात करें तो रिया के जो जवाब थे उससे ईडी संतुष्ट नहीं थी, यानी कि वो सवाल एक बार फिर से रिया के सामने होंगे, क्योंकि सुशांत का परिवार जानना चाहता है कि आखिर वो 15 करोड़ रुपए कहां गए। अगर रिया के पास नहीं है तो वो 15 करोड़ रुपए आखिर गए किसके पास? जी बिल्कुल, क्योंकि जब ईडी ने पहले दिन रिया चक्रवर्ती और शौविक से पूछताछ की थी तब ईडी से हमें जानकारी मिली थी कि रिया चक्रवर्ती और शौविक दोनों ही साफ साफ कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ज़्यादातर जो सवाल ईडी की तरफ से किए गए थे उसमें उन्होंने जानकारी ना होने की बात कही थी और इस तरीके से लगातार वो सवालों को टालते गए थे। यही वजह है कि तमाम लोगों से ईडी ने पूछताछ की है और अब उन सवालों को दोनों से मैच कराया जा सकता है, क्योंकि शौविक ने जिस तरीके के जवाब दिए हैं और रिया चक्रवर्ती के जो जवाब हैं उनको मैच किया जा सकता है, ताकि ईडी को यह पता चले कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आपको बताऊं कि ईडी की जांच में यह भी सामने आया था कि सुशांत सिंह ने करीब 4.5 करोड़ की जो एफडी है वो अपनी बड़ी बहन के नाम की थी 2019 तक, लेकिन उसके बाद अब जो जानकारी है कि सिर्फ 2 करोड़ रुपए की एफडी रह गई है, यानी कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। और बताया जा रहा है कि जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने अपने सीए के जरिए ये हेराफेरी कराई है। यही वजह है कि ईडी इस बाबत भी आज पूछताछ करेगी। और आपको बताऊं कि इस मामले में जो रिया के पिता हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनसे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो भी इन तमाम ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी रखते थे। वो भी रिया और शौविक के साथ तमाम जो डील होती थी उनका हिस्सा हुआ करते थे। यही वजह है बिल्कुल कि ईडी और इसीलिए आज की जो पूछताछ है वो अपने आप में ही काफी ज्यादा अहम है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।